वेलकम टू ऑडियो बुक लिस्ट। सफलता या असफलता, इस सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब शुरू करते हैं पार्ट 2, भूल से रास्ता। मनुष्य का मस्तिष्क उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह शरीर के अन्य सभी अंगों को नियंत्रित व संचालित करता है। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली अवरुद्ध हो जाने पर मनुष्य एक लाश के समान हो जाता है। उसकी सोचने, समझने व विचार करके निर्णय लेने की क्षमता प्रायः समाप्त हो जाती है। वो किसी भी कार्य को पूर्ण करने में सक्षम नहीं रह पाता। एक सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क में एक दिन में अलग अलग प्रकार के लगभग 60,000 विचार आते हैं। इन सभी विचारों को अपने लाभ के लिए सही दिशा में निर्देशित करना किसी भी मनुष्य के लिए पूर्ण रूप से संभव नहीं है। ऐसे में इन हजारों विचारों के जाल में फंसकर स्वयं को दुखी, तनावग्रस्त, क्रोधी, चिड़चिड़ा व असफल समझना किसी भी व्यक्ति के लिए आम बात है। इन सभी विचारों में से यदि कोई विचार इंसान को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं तो वे हैं उसके रोजगार व आत्मविश्वास से जुड़े विचार। आज विश्व की 80% से अधिक आबादी अपने व्यवसाय को लेकर चिंताग्रस्त है। किसी को रोजगार मिल नहीं रहा है, जिसे मिला है वो अपने कार्य से खुश नहीं है, क्योंकि इस कार्य को कड़ी मेहनत से करने पर भी उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। इसलिए उसे अपने कार्य से चाहकर भी प्यार नहीं हो पा रहा है। उन्नति के बारे में सोचने का तो वो विचार भी मन में नहीं ला सकता। यदि भूलवश भी उसने ऐसा किया तो नौकरी का मालिक एक पल में सदा के लिए उसकी छुट्टी कर सकता है, क्योंकि उससे भी कम तनख्वाह में उससे बेहतर कार्य करने वालों की कतार तैयार खड़ी बस उसके इस एक गलती का इंतजार कर रही है। आज बेरोजगारी रूपी राक्षस इतना भयंकर रूप ले चुका है कि इससे निपटने के लिए गरीब माता पिता भी लाखों रुपये खर्च करके साल दर साल अपनी संतान को घर से बाहर भेजकर शिक्षा दिला रहे हैं। फिर भी नतीजा ना के बराबर प्राप्त हो रहा है। चपरासी की मामूली दिखने वाली नौकरी के लिए भी फौड़ पढ़े लिखे युवा आवेदन कर रहे हैं। समाज में कोई विरला ही परिवार नजर आता है जो आज के समय इस भयंकर अभिशाप से बचा हो। आज के तकनीकी युग में भयंकर से भयंकर बीमारी से जूझ रहे मरीज को भी अपने स्वस्थ होने का विश्वास है, परंतु बेरोजगारी से जूझ रहे इंसान को कहीं कोई आशा की किरण नजर नहीं आती। सुनहरे सपने। सपनों का अपना एक अलग ही अद्भुत संसार है। दुनिया का हर इंसान केवल अपने स्वयं के सपनों के संसार में ही रहना व जीना चाहता है। इस कल्पना लोक में हर व्यक्ति स्वयं को सबसे अधिक प्रसन्न, प्रोत्साहित व खुश महसूस करता है। वह कभी भी इस खुशी व उत्साह से बाहर निकलकर दुनिया के झंझटों में नहीं पड़ना चाहता। यही कारण है कि जिन सपनों को इंसान स्वयं नहीं जी पाता, उस सपनों की नगरी में अपने बच्चों को आनंद पूर्वक जीते हुए देखना चाहता है। माता पिता बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसके नाम से लेकर पूरे भविष्य के सपने संजोने शुरू कर देते हैं। जहां पिता अपनी संतान को एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं माता उसे डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहती है। दादा उसे विश्व स्तर का खिलाड़ी बनाने की योजना तैयार करते हैं, वहीं अन्य रिश्तेदार उसे एक कलाकार के रूप में देखना चाहते हैं। उन्हें विश्वास है कि वो किसी फिल्मी हीरो की भांति सुडौल शरीर व आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होगा। बच्चे के जन्म से पूर्व जहां माता पिता, परिवार के अन्य सदस्य व रिश्तेदार ढेरों सपनों व ख्यालों के साथ उसके पैदा होने का इंतजार करते हैं, उसके जन्म लेते कुछ पल बाद ही परिदृश्य अपना अलग रूप लेने लगता है। उसके जन्म लेते ही उसके चेहरे, रंग रूप व शारीरिक संरचना को लेकर उसकी तुलना अन्य बच्चों के साथ शुरू हो जाती है। जिस नवजात शिशु ने भली प्रकार इस संसार को अपनी आंखों से देखना भी शुरू नहीं किया था, वह परिवार और समाज के तुलनात्मक आलोचना का शिकार हो जाता है। यदि वह समझ पाता तो तुरंत भगवान को अपने जन्म के लिए कोसना शुरू कर देता कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो भगवान ने उसे इस नकारात्मक विचारों से लिप्त संसार में भेज दिया। उसके जन्म से पूर्व उसके भविष्य को लेकर उज्ज्वल सपने देखने वाले परिवार को अब उसे गोद में खिलाना पसंद नहीं होता कि कहीं वो अपने मल मूत्र से उनके कपड़े गंदे न कर दे। स्वयं जन्म देने वाली माँ भी चाहती है कि वो जल्द से जल्द बोतल से दूध पीना शुरू कर दे, ताकि वो बच्चे को परिवार के भरोसे छोड़कर अपनी आज़ाद जिंदगी जी सके। सभी चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द थोड़ा बड़ा हो जाए, जिससे उसे स्कूल भेज दिया जाए। कम से कम स्कूल समय के दौरान उसकी शरारतों व तोड़फोड़ से बचा जा सके। जिस बच्चे के बचपन की किलकारियों व लड़कपन के लिए कल तक आप भगवान से दुआ करते थे, उसी बच्चे का बचपन अब आपको अखरता है।
आप चाहते हैं कि कोई नौकर आपके बच्चे की परवरिश करे, आपके पैसे के बल पर शिक्षक उसे शिक्षित व गुणवान बना दे, तब आप गलत हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर शिक्षित, गुणवान, संस्कारी व आज्ञाकारी बने, तब उसे आपके पैसे से अधिक आपके प्यार और स्पर्श की आवश्यकता है। उसे आपके खिलौनों से अधिक आपके समय की ज़रूरत है। वो जो खुशी आपके पेट, कमर और कंधों पर सवार होकर महसूस कर सकता है, वह खुशी आपके महंगे खिलौने उसे कभी नहीं दे सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान बड़ी होकर सफल, समझदार बने, तब उसे किसी गरीब बच्चे की भांति प्रकृति के साथ अपना बचपन गुजारने दें। उसे थोड़ी धूल मिट्टी, धूप छांव में अपने शरीर को विकसित करने का अवसर दें। आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि किसी भी क्षेत्र में उच्च पदों पर आसीन ज्यादातर अधिकारी गरीब और असमर्थ परिवारों से संबंध रखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि मध्यम और अमीर वर्ग के बच्चे सुविधा संपन्न होने पर भी गरीब परिवार के बच्चों से हर क्षेत्र में हार जाते हैं, जबकि अमीर और मध्यम वर्गीय बच्चों के पास आवश्यकता की वस्तुओं का भी अभाव नहीं होता? सवाल जितना जटिल और असहनीय प्रतीत हो रहा है, जवाब उतना ही सरल और सुखदायी है। अंतर सिर्फ आत्मविश्वास का है। जहां एक तरफ मध्यम वर्गीय बच्चे को कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर भी डांट, फटकार और तानों का सामना करना पड़ता है, वहीं एक गरीब परिवार के बच्चे को मात्र पास अंक प्राप्त होने पर भी प्रोत्साहन मिलता है। जहां मध्यम वर्ग द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर शोक में डूब जाता है और समाज में स्वयं को हारा हुआ महसूस करता है, वहीं गरीब परिवार अपनी संतान के उत्तीर्ण होने पर जश्न महसूस करता है। यही कुछ पल का भावनात्मक अंतर, जहां एक तरफ मध्यम वर्गीय बच्चों को हतोत्साहित करके बुरी संगति और दुर्व्यसनों का शिकार बनाता है, वहीं थोड़ा उत्साह गरीब बच्चों को सशक्त कर मजबूत बनाता है। वह स्वयं को आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करने लगता है। इन्हीं छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करते करते वह असंभव को भी संभव करने की हिम्मत प्राप्त करता है। 2 मिनट। मनुष्य से बढ़कर यदि कोई भगवान की रचना है तो वह है प्रकृति। प्रकृति ने स्वयं में जीवन की हर जरूरत, हर खुशी, हर भाव और हर खूबसूरत रंग को समेटा हुआ है। यह स्वयं में परिपूर्ण है। फिर भी सृष्टि के रचनाकार ने इसके नियंत्रण के लिए इसे समय चक्र में बांधा हुआ है। हम जिस विशाल प्रकृति की गोद में जन्म, विकास और विनाश को जीते हैं और अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, वो स्वयं समय चक्र से मुक्त नहीं है। तब हम आसानी से समझ सकते हैं कि समय पर हमारा कोई बंधन नहीं है। संसार का अमीर से अमीर व्यक्ति भी अपनी सारी दौलत खर्च करके अपने बीते हुए कल को नहीं खरीद सकता, परंतु यह भी सत्य है कि संसार का गरीब से गरीब मनुष्य भी भविष्य पर राज कर सकता है। ऐसा क्या है जो चाहकर भी हमें बीते कल को हमें नहीं लौटा सकता, परंतु हमारे भविष्य को हमारी योजना के अनुसार रूपरेखा दे सकता है, जो आज हमारे लिए मात्र कोरी कल्पना से अधिक कुछ नहीं है? निर्णय। जी हाँ, व्यवसाय के चुनाव का निर्णय। हमारा व्यवसाय ही हमारा वो जीवन साथी है जो जीवन पर्यंत हमारे विचारों, जीवन शैली, रिश्तों, यहाँ तक कि जीवन के अधिकतर सुख दुखों को निर्धारित करता है। हम कभी भी अपने व्यवसाय को नियंत्रित और संचालित नहीं करते, हम केवल उसका चुनाव करते हैं। हमारा कार्यक्षेत्र कभी भी स्वयं चलकर हमारे पास नहीं आता, बल्कि हमें स्वयं ही अपने परिवार और रिश्तों से दूर रहकर भी व्यवसाय के नियंत्रण में रहते हुए यहाँ से वहाँ जाना और रहना पड़ता है। ऐसे में क्या हम किसी ऐसे नियंत्रक का चुनाव करना पसंद करेंगे जो हमें अपने परिवार समाज से तो दूर करता ही है, फिर भी कड़ी मेहनत करने और हर दुख तकलीफ सहने के बावजूद हमें आंतरिक मन की खुशी प्रदान नहीं करता? या फिर ऐसे व्यवसाय का चुनाव जो हमें आंतरिक मन की खुशी के साथ साथ हमें अपने परिवार, समाज और प्रकृति से जोड़े रखता है? अपने व्यवसाय के चुनाव का अधिकार प्रकृति ने हर मनुष्य को दिया है, परंतु मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका अपना परिवार और समाज ही इस प्रकार का निर्णय करते समय उसके लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। जिन सपनों को परिवार पूरा नहीं कर पाता, उन सपनों के पूरा होने की अपेक्षा वो अपनी संतान से करता है, वो भी परिवार और समाज के बनाए हुए नियमों के बंधन में बंधकर चलते हुए। आज भी अधिकतर परिवारों में अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवसाय का चुनाव माता पिता ही करने की नाकाम कोशिश करते हैं। उनकी ये कोशिश नाकाम केवल इसलिए कही जा सकती है कि उनके चुनाव का आधार उनके परिवार का मिलजुल कर एक मत से लिया गया निर्णय ना होकर समाज की चमक दमक व समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों की जीवन शैली को देखकर लिया जाता है।
जब भी कोई युवक या युवती किसी उच्च पद पर नियुक्त होता है तब उसका समाज, गांव, मोहल्ला, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी अपनी संतान को उसी की भांति उसी पद पर आसीन देखना चाहते हैं। यदि उनसे इस प्रकार के निर्णय पर बात की जाए तब उनका जवाब बहुत ही निराला होता है। इसमें गलत क्या है? क्या हम अपनी संतान का बुरा चाहते हैं? हमारे बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। यह जीवन का अनुभव है। हम जो भी निर्णय कर रहे हैं वो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस प्रकार के निर्णय को आदर्श की संज्ञा देने वाले माता पिता वास्तव में इच्छा के अभिभूत होकर अपनी संतान का भविष्य उज्जवल बनाने की जगह अंधकार के गर्त में ढकेलने की भूल कैसे कर देते हैं। उनके मन मस्तिष्क में केवल एक ही विचार दौड़ता है कि जब वो कर सकता है तब हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता? क्या हमारी संतान के पास उससे कम सुविधाएं हैं? वे इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि पैसे से पुस्तक खरीदी जा सकती है, ज्ञान नहीं। अब आप कहेंगे हम तो पुस्तक ही खरीद सकते हैं, विद्यालय की फीस अदा कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त समय के लिए अध्यापक का प्रबंध कर सकते हैं। ज्ञान अर्जित करने और विजयी बनने के लिए तो संतान को स्वयं ही मेहनत करनी होगी। हम केवल सुविधा के साधन जुटा सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। यदि हमने अपने फर्ज को पूरा करने में कोई कमी रखी हो तब आप बदलाइए। दुनिया के लगभग हर माता पिता का यही जवाब होता है कि वे अपनी सामर्थ्य से बढ़कर अपनी संतान को सुख सुविधा प्रदान कर रहे हैं, फिर भी उन्हें वो परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं। सभी के लिए प्रथम स्थान असंभव है, क्योंकि विजेता एक ही हो सकता है, परंतु सवाल ये है कि वो स्थान आपकी संतान को प्राप्त क्यों नहीं है। इसके लिए 3 मुख्य कारक जिम्मेवार हैं, जिनमें से एक भी कमजोर होने पर वांछित परिणाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। प्रथम, समझना। जब तक आप स्वयं या आपकी संतान उस विषय या वस्तु को समझ नहीं पा रहे हैं जो आपको सिखाई जा रही है, तब तक आप उस विषय या क्षेत्र में अधिक उन्नति नहीं कर सकते, क्योंकि समझ के साथ ही आपकी रुचि बढ़ती है। यदि आप कड़ी मेहनत करने पर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तब आपके लिए उस विषय या क्षेत्र का चुनाव करना ही बेहतर विकल्प है, जिसे आप समझ सकते हैं और जिसके बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक होते हैं। जानने की जिज्ञासा मनुष्य के बंद मस्तिष्क को भी पैराशूट की भांति खोल देती है। उसे भूख, प्यास व थकान का अनुभव नहीं होने देती। आप घंटों तक लगातार कड़ी मेहनत कर पाते हैं। द्वितीय, अनुसरण। आप भले ही अपने विषय के विद्वान हैं, यदि आप उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं तब भी आप वांछित परिणाम पाने से चूक जाते हैं। ये कभी भी आवश्यक नहीं है कि अपने विषय का हर विद्वान उस विषय का अध्यापक बन सकता है। यदि आपको अपने ज्ञान, विचारों व भावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना नहीं आता है, तब आप अपने विषय के प्रख्यात ज्ञाता होने पर भी एक असफल अध्यापक सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने विषय से जुड़े किसी अन्य क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए, जिसका आप अनुसरण कर सकें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें। तृतीय, भावनात्मक जुड़ाव। संसार के हर मनुष्य को अपने जीवन में अपने व्यवसाय से जुड़े लाभ, हानि व सुख दुख का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में इंसान कभी कभी सब कुछ छोड़कर भागने का विचार मन में लाता है। ऐसे समय में आप अपने क्षेत्र को बदलने के विचार पर मंथन तभी करें जब आपके पहले 2 कारक भी आपके विरुद्ध हों। यदि पहले 2 कारक आपके पक्ष में हैं, तब आपके पास एक तीसरा कारक, भावनात्मक जुड़ाव, होना आवश्यक है। यही वो कारक है जो आपको कठिन परीक्षा के समय आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। यही आपको याद दिलाता है कि आपने इस कार्य को क्यों शुरू किया। आप पुनः प्रयास करके इस कार्य के पूरा होने पर जीवन की कौन सी उपलब्धि और खुशियां महसूस कर सकते हैं। अपने लिए सही व्यवसाय के चुनाव का निर्णय तथा कठिन समय में धैर्यपूर्वक एक बार और पुनः प्रयास करने का निर्णय ही आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 2 मिनट हैं, जो आपके भविष्य की दशा और दिशा निर्धारित करते हैं। ये समय निर्णय बदलने का नहीं, सीखने का समय होता है। गलतियों से सीखने का समय, क्योंकि गलती करना बुराई नहीं है। गलतियां सभी से होती हैं, परंतु जो अपनी गलतियों को स्वीकार करके उस अनुभव से लाभ लेता है, वही व्यक्ति जीवन में सबसे अधिक तरक्की करता है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी संस्कृति, परंपराओं, रीति रिवाज और संस्कारों से होती है। इन्हीं जीवन मूल्यों के आधार पर भारतवर्ष को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम भारतवासी पश्चिमी सभ्यता की चमक दमक देखकर अपनी असली पहचान को भुलाकर प्रतिदिन संकीर्ण सोच का शिकार हो रहे हैं। यदि हम पुनः अपनी संस्कृति और ज्ञान की तरफ लौटकर देखें, तब पाएंगे कि हम आज भी विश्व गुरु हैं।
हम संपूर्ण ब्रह्मांड की आबादी को रोजगार प्रदान करने का विचार रखते हैं। हमारे प्राचीन ज्ञान के भंडार में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। हमें जरूरत है सिर्फ उस ज्ञान को फिर से समझने और विश्वास करने की। हमारे पास रोजगार का इतना विशाल अवसर है जिसे पूरी पृथ्वी की जनसंख्या भी पूरा नहीं कर सकती। भारतीय ज्ञान के अनुसार इस संसार में कुल 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जो इस प्रकृति का संचालन कर रहे हैं। इनमें से यदि एक भी अपने कार्य में स्थिरता उत्पन्न कर दे, तब पूरी पृथ्वी पर कोलाहल शुरू हो सकता है। क्या इस संपूर्ण पृथ्वी पर कोई भी ऐसा इंसान है जो किसी भी एक देवी देवता के कार्य को सही तरीके से पूर्ण करने की शक्ति रखता हो? निश्चित रूप से नहीं। एक की बात तो दूर है, 1000 व्यक्ति भी मिलकर अकेले नारद जी की भांति इस दुनिया में संदेशवाहक का कार्य पूर्ण नहीं कर सकते, जबकि आज हमारे पास मोबाइल, फैक्स और इंटरनेट जैसी तीव्रतम तकनीक उपलब्ध है। करोड़ों व्यक्ति मिलकर भी अन्नपूर्णा माता की भांति इस संसार का पेट नहीं भर सकते। अब आप स्वयं ही समझ चुके होंगे कि हमारे पास रोजगार का कितना विशाल अवसर है। हम चाहें तो उस क्षेत्र में कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे पास कम से कम 33 करोड़ प्रकार के विभिन्न रोजगारों का अवसर उपलब्ध है। फिर केवल डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसे कुछ व्यवसायों के पीछे भागना क्या हमारी मूर्खता को नहीं दर्शाता है? अंतर हमारी संकीर्ण हो चुकी सोच के कारण उत्पन्न हुआ है। जिस चपरासी की नौकरी को हम किसी निजी संस्थान में करना तुच्छ समझते हैं, उसी नौकरी को एक सरकारी विभाग में एक अवसर के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि वहां उच्च पद पर आसीन अफसरों से हमारे संबंध बन सकते हैं। किसी जरूरतमंद इंसान के कार्य को जल्दी कराने के बहाने उससे थोड़ी रिश्वत लेकर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। ये अतिरिक्त आय आपको कभी कभी कुछ पल की खुशी दे सकती है, परंतु आपके चरित्र को भ्रष्ट करके जीवन भर के लिए आपके विकास मार्ग में कटीली झाड़ियां उत्पन्न कर सकती है। हो सकता है कभी न कभी रंगे हाथों पकड़े जाने पर यह आपकी रोजी रोटी भी आपसे छीन ले। आगे बढ़ने से पहले एक बार ठहर कर पुनः विचार कीजिए। शांत मन से अपने उज्जवल भविष्य की परिकल्पना कीजिए। जब आप अपने द्वारा चुने हुए क्षेत्र को लेकर विचार करेंगे, तभी आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मार्ग दिखलाई देगा। यदि आप चुने हुए क्षेत्र के अंतिम छोर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं, तब भी चिंतित ना हों। रात के अंधेरे में राहगीर को कभी भी 50-100 मीटर से अधिक मार्ग स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ता, परंतु वो जानता है कि जब तक वो इस दूरी को तय करेगा, तब तक उसे अगले 50-100 मीटर का मार्ग स्वतः ही दिखलाई देगा। इसी थोड़े से प्रकाश पर विश्वास करके वो अपनी मंजिल तय करता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। जरूरत है सिर्फ एक शुरुआत की। बाज का पुनर्जन्म। जब आसमान बादलों से घिर जाता है, धूल भरी आंधियां और तूफान वातावरण को धुंधला बना देते हैं, तब सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में छिपकर अपना जीवन बचाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे समय में केवल बाज ही स्वयं को रोमांचित व उत्साह से सराबोर महसूस करता है। वो बचाव के लिए शरण ढूंढने की बजाय तेज तूफान में ऊंची उड़ान भरता है और प्रकृति के इस रूप का आनंद लेता है। उसका इस प्रकार प्रकृति से लड़ना ही उसके पंखों को ताकत और उसे आत्मविश्वास व उत्साह प्रदान करता है। बाज कभी भी गिद्दड़ों, कौवों व अन्य पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, बल्कि वो अपना जीवन स्वयं चुनता है। चुनौतियों को स्वीकारना और एक बार अपने लक्ष्य पर नजर रखने के बाद तेज तूफान में भी शिकार पर हमला करके अपना भोजन प्राप्त करना बाज का गुण है। वह अपने जीवन साथी व बच्चों के प्रति इंसान से भी अधिक वफादार है। अपने जीवन साथी को पाने व बच्चों की सुरक्षा के लिए हर कड़ी परीक्षा के दौर से गुजरता है। यही नहीं, अपने जीवन काल में 40 वर्ष की आयु के आसपास जब उसके पंख भारी व चोंच व पंजे आकार में बढ़कर मुड़ जाते हैं, तब वह भूख प्यास की प्रताड़ना को स्वीकार करते हुए स्वयं ही एकांत स्थान पर दर्दनाक स्थिति में अपने पंजों और चोंच को चट्टानों पर मार मार कर तोड़ देता है। इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए बाज को जीवन के अहम समय में एक कठोर निर्णय लेकर अपने परिवार से दूर रहते हुए भूख प्यास की प्रताड़ना को सहकर भी स्वयं में कष्टकारी शारीरिक परिवर्तन करने पड़ते हैं। तभी वह दीर्घायु तक जीवित रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता है। जीवन में कभी न कभी किसी न किसी अवसर पर इसी प्रकार की स्थिति का सामना इंसान को भी करना पड़ता है। जब वह मानसिक, आर्थिक या शारीरिक रूप से बिखर जाता है, आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, सभी अपने पराये हो जाते हैं, ऐसे समय में उसके पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो वह कठोर निर्णय लेकर स्वयं को और अपने परिवार को इस स्थिति से बाहर निकाले, या बहाने बनाकर भाग्य और पराये हो चुके अपनों को कोसते हुए और अधिक बुरी स्थिति में फंसने के लिए तैयार हो जाए। यदि आप दूसरों से सहायता की आशा लगाए बैठे हैं, तब आपको सदैव याद रखना चाहिए कि मुसीबत अल्पकाल की होती है और एहसान जीवन भर का।
एहसान का बोझ आपको मिलने वाली सहायता से सदैव भारी होता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री इस प्रकार की स्थिति से गुजर रहे हर भारतीय के लिए एक आदर्श है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताते हुए भी अपना स्वाभिमान नहीं खोया। उन्होंने देश में उत्पन्न हुए अनाज के संकट से निपटने के लिए स्वयं व्रत रखा और सभी देशवासियों को इसके लिए प्रेरित किया ताकि हमें अनाज के लिए विदेशों के सामने झुकना ना पड़े। वे अकेले प्रधानमंत्री हुए हैं जिन पर अपने प्रधानमंत्री काल में भी कर्ज था। ऐसी स्वावलंबी व स्वाभिमानी प्रथाएं न केवल उनके महान चरित्र को दर्शाती हैं, वरन हमें अपने भारतीय होने पर गर्व की अनुभूति कराती हैं। जीवन में उन्नति हमारे पास अनुपलब्ध संसाधनों से अधिक उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर निर्भर करती है। आपके पास मानव निर्मित संसाधन हो या ना हो, परंतु प्रकृति प्रदत्त समय, मनोबल, इच्छा शक्ति जैसे प्रबल संसाधन आज भी आपके पास है। उम्र और संसाधनों को दरकिनार करते हुए आज भी आप एक बाज की भांति अपना पुनर्जन्म कर सकते हैं, स्वयं में नया कौशल और गुण पैदा कर सकते हैं। क्षेत्र कार्य में तरक्की कौशल व गुणों के अनुक्रमानुपाती तथा अकुशलता और अवगुणों के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होती है। यही वह रहस्य है जो संसार के कुछ विरले और अधिकतर गरीब परिवार से संबंध रखने वाले बच्चों को हार के डर से बाहर निकालकर सच्ची सफलता, हार की खुशी से सम्मानित करता है। हार की खुशी। हार और जीत जीवन के दो ऐसे दौर हैं जो हर मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं। जहां हार इंसान को उदास, निराश, हतोत्साहित और कमजोर महसूस कराती है, वहीं जीतने पर उसे खुशी, उल्लास, उमंग व ताजगी का आभास होता है। एक छोटा बच्चा भी कक्षा में प्रथम आने पर वर्ष भर में अध्यापकों से मिली हुई सजा व माता पिता की डांट फटकार को भुलाकर स्वयं को सिर्फ एक विजेता के रूप में देखता है। आज उसे इस बात पर गुस्सा नहीं आता कि उसकी मम्मी ने उसे गर्मी, सर्दी जैसे हर मौसम में सुबह जल्दी उठकर पढ़ने के लिए जगाया। जब वो 5-5 मिनट कहकर थोड़ी देर और सोना चाहता था तो भी। आज उसे इस बात पर भी गुस्सा नहीं आता कि उसे बारिश में भीगते हुए भी स्कूल जाना पड़ा। सर्दी के मौसम में जब वो अपने हाथों को जेब में डालकर गर्म करना चाहता था, तब भी उसे निष्ठुर हो चुके कांपते हुए हाथों से लिखना पड़ा। जिस कष्ट, पीड़ा और गम को अच्छे से अच्छे डॉक्टर की दवा ठीक नहीं कर पाती, दोस्तों, रिश्तेदारों व अपनों की लाख सांत्वना व सहानुभूति भुला नहीं सकती, सम्मानपूर्वक मिला हुआ एक तमगा आलादीन के चिराग की भांति मनुष्य के जीवन भर की यातनाओं और दुख तकलीफों को हर लेता है। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। यहाँ तक कि जिस प्रभु की कृपा और शक्ति से भी उसका भरोसा उठ चुका था, उन्हें भी वह धन्यवाद सहित प्रसाद का भोग लगाता है, उनकी महिमा का गुणगान करता है, प्रभु की लीला अपरंपार बतलाता है, कहता है, प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं। आज इस मेडल को पाकर आपको असीम खुशी का अनुभव हो रहा है। आपको महसूस हो रहा है जैसे आपने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। आपके दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि आपको न चाहने वाले भी आपकी उपलब्धि पर आपको ढेरों बधाइयाँ देते हैं। आपको महसूस होता है कि आज पूरी कायनात अपने नियम से नहीं बल्कि आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य कर रही है। भगवान ने आज का सूर्योदय आपको रोशन करने के लिए किया है। आपको महसूस होता है कि आज आप सबसे सफल इंसान हैं। परंतु कुदरत का नियम अद्भुत है। आप आज भी सिर्फ विजयी हुए हैं, सफल नहीं। जिसे आप महसूस कर रहे हैं, अपने चारों तरफ देख रहे हैं, वो आपकी उपलब्धि के लिए मनाया जाने वाला विजयोत्सव है। सफलता का कोई सामाजिक उत्सव नहीं होता। ये केवल आंखों की चमक, चेहरे के भाव और दिल की खुशी होती है, जो आप अपनी उपलब्धि प्राप्त होने पर अपने माता पिता और गुरु को इसकी जानकारी देकर देख सकते हैं। संसार में केवल आपके माता पिता और गुरु ही वह इंसान हैं जिन्हें आपकी उपलब्धि पर सच्ची खुशी और अपनी सफलता प्राप्त होती है। संसार का कोई भी व्यक्ति जीवन भर हार का मुंह तक नहीं देखना चाहता, परंतु जब इंसान अपनी संतान से हारता है, उसकी संतान उससे भी अधिक इज्जत और शोहरत प्राप्त करती है, तब वह स्वयं हारकर भी विजयी और सफल बन जाता है। आपके माता पिता और गुरु ये कभी नहीं चाहते कि आपको उनकी संतान या शिष्य के रूप में पहचाना जाए। वे स्वयं चाहते हैं कि दुनिया उन्हें आपके भाग्यशाली माता पिता और गुरु के रूप में पुकारे। जब किसी गरीब मनुष्य की संतान किसी उच्च पद को प्राप्त करती है, तब उस इंसान को अपनी संतान के नाम से पहचान मिलती है। यही वो उपलब्धि होती है जो उसे अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत पर फक्र महसूस कराती है। वह समाज के लिए एक आदर्श बन जाता है। जब वो समाज में अपनी संतान की भूरी भूरी प्रशंसा के शब्द सुनता है, तब स्वयं को दुनिया के सबसे खुशनसीब, धन्य पिता के रूप में देखता है। संसार का हर गरीब से गरीब और अमीर से अमीर पिता ऐसी सफलता की कामना करता है। साम्राज्य। सतयुग, त्रेता और द्वापर अपना समय चक्र पूरा कर चुके हैं।
कलयुग चल रहा है, जिसके अंत के साथ ही सृष्टि पुनः अपना चक्र शुरू करेगी। परंतु हर युग में हर व्यक्ति का एक सपना अवश्य रहा है, अपने वालिद छोड़ देते हैं। आप शेर की भांति अपना शिकार स्वयं करना पसंद करते हैं या गीदड़ और लोमड़ी की भांति जूठन खाना? ये सब आप पर निर्भर करता है। एक बार जब आप स्वयं के लिए किसी भी क्षेत्र का चुनाव कर लेते हैं, तब आवश्यकता होती है उस क्षेत्र में कुशलता हासिल करने की। जिस प्रकार संसार का कोई भी मनुष्य मधुमक्खी के छत्ते से शहद तो चुरा सकता है, परंतु उसकी शहद चुनने की कुशलता नहीं। ये कौशल ही आपकी वो योग्यता है जिसे आपका शत्रु छीन नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता और भाई बहन बंटवारा नहीं कर सकते। एक कुशल व्यक्ति की मांग हर युग में किसी भी कीमत पर बनी रहती है। उसे कभी भी रोजगार के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। अवसर स्वयं चलकर उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। आपका कौशल ही तय करता है कि आप क्या कर सकते हैं, परंतु आपको सदैव याद रखना चाहिए कि भले आप कितने ही निपुण क्यों ना हो, यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करते हैं, तब एक मेहनती व्यक्ति कम कुशल होने पर भी आपको हरा सकता है। आपकी कुशलता तभी प्रभावी रूप से कार्य करती है जब आपके अंदर की प्रेरणा आपकी इच्छा शक्ति को लगातार सफलता की भूख रूपी ईंधन प्रदान करती है। जिस प्रकार हमें स्वस्थ व साफ सुथरा बने रहने के लिए प्रतिदिन स्नान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपको आगे बढ़ने के लिए सदैव आंतरिक प्रेरणा व अंगारों की भांति ज्वलंत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। ये आपको केवल आपके लक्ष्यों से ही प्राप्त होता है। आपके लक्ष्य और आपकी इच्छा शक्ति ही तय करते हैं कि आपको अपने प्रभावी साम्राज्य का विस्तार करना है। किसान का सपना रहा है उसके पास जोतने के लिए और अधिक भूमि हो। व्यापारी की चाहत होती है उसका व्यापार दूर दूर तक फैले। यहाँ तक कि चक्रवर्ती राजा स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाकर अपना घोड़ा छोड़ा। फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करके अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखने की चाहत आपके दिल में उत्पन्न पैदा ना हो, ये किस प्रकार संभव है? समय और समझ दोनों एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। जहां कठिन समय में समझदार रास्ता खोजता है, वहीं कायर बहाना। अब ये निर्णय आपको स्वयं ही लेना होगा कि आप अभी अपना रास्ता खोजकर समझदार कहलाना पसंद करते हैं या बहाना बनाकर कायर। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे निर्णय पर दुनिया हंसेगी, मेरा मजाक बनाएगी, तब आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि यदि दुनिया आपके सपनों को सुनकर नहीं हंस रही है, इसका मतलब आपके लक्ष्य आपकी क्षमताओं से बहुत छोटे हैं। हर इंसान को असफल होने पर आलोचना और सफल होने पर ईर्ष्या का सामना करना ही पड़ता है। यही आलोचना और ईर्ष्या भरे शब्द आपको याद दिलाते हैं कि जिस लक्ष्य को आपने चुना है वो केवल आप जैसे साहसी व्यक्ति के लिए बना है। आप पर उंगलियां उठाने वाले केवल वही व्यक्ति हैं जिनमें आपकी बराबरी करने का साहस नहीं है। क्या आपने कभी भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को ये कहते सुना कि उनके जैसा महान वैज्ञानिक कोई और नहीं बन सकता? वरन वे कहते थे, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जीवन की किस खुशी के लिए और क्यों मेहनत करने की आवश्यकता है? आपका कौशल ही आपके कार्य की गति और गुणवत्ता को बढ़ाकर आपके क्षेत्र में आपको एक अलग पहचान देता है, आपके प्रभावी साम्राज्य का विस्तार करता है, आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि करने के साथ साथ आपके भविष्य को नई चमक प्रदान करता है। समाज में आपकी छवि औसत स्तर के कारीगर की ना होकर एक मूल्यवान व्यक्ति के रूप में स्थापित होती है। लोग आपकी सेवाओं के लिए घंटों इंतजार करना पसंद करते हैं। आपका कौशल आपको ही नहीं, आपके ग्राहकों को भी भरोसा और विश्वास दिलाता है कि आपकी सेवाएं महंगी होने के बावजूद उनके लिए लाभ का सौदा है। आपका ग्राहक बार बार आपकी सेवाओं का लाभ लेने की चाहत रखता है। यही नहीं, वह अपने परिचितों को भी आपकी सेवाओं से लाभ लेने के लिए सुझाव देता है। आसमान की सैर। बचपन में हर बच्चे का कोई और सपना हो या ना हो, परंतु पक्षियों के भांति खुले आसमान में उड़ने की तमन्ना हर बच्चे की होती है। वह बचपन में अपने सपनों ख्वाहिशों को लेकर भगवान से ये शिकायत अवश्य करता है कि भगवान ने उसे भी पक्षियों की भांति पंख क्यों नहीं लगाए, जिससे वह भी खुले आसमान की सैर कर पाता। बचपन में हमारी सोच समझ का दायरा सीमित होता है, इसलिए सच्चाई को समझ नहीं पाते कि उड़ान केवल पंखों से नहीं, उड़ने का कला सीखकर भरी जाती है। जिस प्रकार एक साधारण कागज अपने किस्मत से हवा के साथ दिशाहीन होकर उड़ता है, वहीं कागज एक पतंग का रूप लेने पर आसमान की बुलंदियों को छूकर सबका मन हर लेता है। उसी प्रकार पक्षियों को भी उड़ान भरने का हुनर सीखना पड़ता है। केवल नदी में गिरने मात्र से आपकी जान नहीं जा सकती।
बल्कि जान तभी जा सकती है जब आप तैरना नहीं जानते। इस प्रकार यदि हम हुनर को असली पंखों की संज्ञा दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मनुष्य के अतिरिक्त अन्य सभी जीवों के पास कुछ गिने चुने हुनर को विकसित करने की क्षमता होती है, परंतु मनुष्य मस्तिष्क और तकनीक के बल पर आवश्यक हर हुनर को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। जिस प्रकार पौधे की जड़ों में खाद पानी डाले बिना केवल उसकी रखवाली करने से फल की प्राप्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार जिज्ञासा, लगातार मेहनत और समर्पण के बिना हुनरमंद बनना भी संभव नहीं है। अब्राहम लिंकन ने कहा था, यदि उन्हें किसी पेड़ को काटने के लिए 8 घंटे का समय मिलता है, तब वे 7 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करने और उसे चलाने का अभ्यास करने में व्यतीत करना पसंद करेंगे। ऐसा करके शेष थोड़े से समय में भी वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप भी इस सिद्धांत का अनुसरण कर सकते हैं। आखिर आपका हुनर आपका व्यावसायिक जीवन साथी होता है। ये आपकी नौकरी की भांति नहीं, जिससे आपको निश्चित समय के बाद आपके पद से मुक्त किया जा सके। आप हुनर के बल पर अपने क्षेत्र में ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हैं, परंतु आपका पद आपको हुनरमंद बना सके ये कदापि निश्चित नहीं है। आप अपनी नौकरी से खुश रह सके ये भी आवश्यक नहीं है, लेकिन आपका हुनर आपको सबसे बड़ी खुशी, आत्मसंतुष्टि प्रदान करने की शक्ति रखता है। हुनर व्यक्ति की सोच को रचनात्मक बनाता है, उसे अकेले ही आगे बढ़ने की हिम्मत और शक्ति प्रदान करता है। आपको नौकरी की भांति अपने सहकर्मियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। नौकरी में मेहनत आप करते हैं, परंतु श्रेय कुछ चापलूस व्यक्ति ले जाते हैं। आपका हुनर आपकी मेहनत का श्रेय केवल आपको दिलाता है। आपकी इज्जत और सम्मान की भावना को कभी ठेस नहीं पहुंचती। आप स्वयं में आत्मविश्वास का असीमित भंडार महसूस करते हैं। आपके हुनर पर आपकी संतान, परिवार और समाज को भी गर्व की अनुभूति होती है। आपका यश दिन दोगुनी रात चौगुनी वृद्धि से चारों ओर बढ़ता है। आपका हुनर ही आपकी जीवन भर की वो उपलब्धि होती है जो आपकी जीवन यात्रा पूरी होने पर भी आपकी याद बनकर लोगों के दिलों में बसी रहती है। तो दोस्तों, ये वीडियो इस बुक का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट जल्द ही आएगा। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक लिस्ट चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।